नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 10th प्रश्नावली 3.1 के तीसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे पिछले क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो पर क्लियर कर दिए हैं, आप देख सकते हैं उनको। चलिए बिना देरी के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दिया गया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके बताइए कि निम्न समीकरण संगत है या असंगत। आपको समीकरण दिए हैं, इनमें आपको बताना है कि संगत कौन है और असंगत कौन है। यदि समीकरणों का कोई हल है तो वह संगत होता है, यदि उसका कोई हल नहीं होता वह असंगत होता है। तो देखिए आपको इसको, चलिए हल करते हैं। समीकरण 1 को इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम पर लिखना है। समीकरण 1 को A1 प्लस B1 प्लस C1 बराबर जीरो से तथा समीकरण 2 को A2 प्लस B2 प्लस C2 बराबर जीरो से तुलना, यहाँ से आप लिखेंगे तुलना करने पर आपको इसमें तुलना करानी है। तो देखिए आपका A1 का मान कितना दिया गया है, अब यहाँ लिख लेंगे। A1 का मान हमारा यहाँ पर होता है। A1 का मान हमारा 3 दिया गया है और A2 का मान हमारा कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। कल की क्लास में हमने बताया था A1, A2, B1, B2, C1, C2। इसको यदि इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, लेकिन प्लस साइन में ठीक है, क्या दिक्कत है उसमें भी। क्या तो आप देखिए B1 का मान 2 दिया गया है और B2 का मान दिया गया है आपका -3। अब देखिए C1 का मान, यदि ये बराबर की उस साइड है, यदि इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -5 यहाँ पर लिख देंगे। और C2 बराबर आपका आ जाएगा, ये बराबर की उस साइड जाएगा तो -7 हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ कर सकते हैं। अब देखिए A1/A2 यदि हम यहाँ से लगाएंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यदि इसकी तुलना कराएंगे तो 3/2 यहाँ पर आ जाएगा आपका। 3/2 ये हो गया A1 और B1/B2 का मान दिया गया है 2 - 3 और यहाँ पर C1/C2 का मान दिया गया है -5 -7। तो देखिए आप इनमें देख सकते हैं कि ये बराबर ये नहीं है। इनमें साफ तौर पर आपको दिख रहा है। यदि आपका 1/2 और बराबर 1/2 आ जाता तो यह आपका बराबर हो जाता, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है। इस कंडीशन में हमने आपको कल बताया था, यदि आपको A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 यदि शुरू में ही देखने को मिल जाए तो यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। जो प्रतिच्छेदी रेखाएं ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं जो कि एक बिंदु पर ऐसे काटती हैं, मतलब एक बिंदु पर वह काटती हैं। तो इसका मतलब इसका एक हल होता है और जिसका एक हल होता है वह समीकरण संगत है। अतः यह समीकरण संगत है। अतः समीकरण संगत है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन को उसी तरह करना है। आपको A1/A2 के मान निकालने हैं। तो पहले A1 का मान और A2 का मान निकालेंगे और B1 का मान निकालेंगे, B2 का मान निकालेंगे, C1 का मान निकालेंगे और C2 का मान निकालेंगे। तो देखिए इसमें कौन सा है, यहाँ पर 2 आ जाएगा क्योंकि A1 का मान 1 और A2 का मान 4।
B1 का मान -3 और -6 B2 का मान, और यहाँ पर ये बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पर ये भी माइनस का हो जाएगा। अब देखिए उसी तरह लिख देंगे यहाँ पर, तो समीकरण 1 को A1 x² प्लस B1 x प्लस C2 बराबर 0 तथा समीकरण 2 को A2 x² प्लस B2 x प्लस C2 बराबर 0 से तुलना कराने पर, तुलना कराएंगे। आप देखिए यहाँ पर कर लेते हैं हम, देखिए इसका तुलना कराएंगे हम इससे, समीकरण इसका इससे और समीकरण दूसरे का इससे। तो देखिए आपको यहाँ पर दिया गया सीधा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अब देखिए यहाँ पर 2/4, यहाँ पर A1 का मान दिया है 2 और A2 का मान दिया गया है 4। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है, आप उसी तरह लिख सकते हैं, -3 और बराबर में -6 और बराबर में -8 बटा -9। देखिए अब यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर आपको सीधे सीधे कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ पर दोनों में माइनस है तो इसको काट देंगे, और यहाँ पर भी माइनस है तो ये भी हट जाएंगे। तो यदि ये भी कट भी रहा है और ये भी कट रहा है, 2 1 कम 2 और 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा और बराबर, और यहाँ पर भी माइनस माइनस कट जाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस कट जाएंगे तो 8/9 ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं बराबर हो रहे हैं, ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। इस कंडीशन में क्या होती हैं, इस कंडीशन में आपकी समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर, अच्छे से लिख दूं थोड़ी से, समांतर, समांतर रेखाएं, ये समांतर रेखाएं आपकी होती हैं। समांतर रेखाओं की कंडीशन में कोई हल नहीं होता। यदि आपको कोई हल नहीं है तो इसका मतलब वह संगत है, वो असंगत है, क्योंकि संगत में यदि कोई हल होगा तो वह, यदि कोई हल है तो संगत, और कोई यदि हल नहीं है तो वह असंगत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कोई हल नहीं है, इसका लिख देंगे हम यहाँ पर, कोई हल नहीं है, यहाँ पर कोई हल नहीं है। यदि इसमें कोई हल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, आपका असंगत हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।